दोस्तों मैं अभी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ T2 टर्मिनल पे। भाई साहब क्या ज़बरदस्त एयरपोर्ट है। और मैं जा रहा हूँ थाईलैंड के फुकेट। रात को 2 बजे फ़्लाइट है विएट जेट नाम के एयरलाइन से, और अभी कोई 9:30 बज रहे हैं। अभी मैं चेक इन करने जा रहा हूँ और उसके बाद जो वीज़ा का फॉर्मेलिटीज़ है, वैसे तो वीज़ा ऑन अराइवल है, कोई वीज़ा लगता नहीं है। मैंने बहुत पता किया, सारे यूट्यूबर इतना डराते हैं ये कर लेना नहीं तो डिपोर्ट हो जाओगे ऐसा वैसा। मैं आपको एकदम रियलिटी बताऊंगा कि क्या क्या होता है। कुछ भी नहीं होता, वैसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस केवल आपका प्रोफाइल अच्छे हो, आप थोड़े शकल सूरत से अच्छे हो, कपड़ा अच्छा पहन रखो, और उनका थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड एक है वो भर लो, और एक होटल का बुकिंग कर लो, रिटर्न का फ़्लाइट ले लो, आराम से चले जाओ। तो ये रहा मेरा लगेज, और ये सामने होगा अभी चेक इन। अभी चेक इन करूँगा, फिर उसके बाद वीज़ा वाला प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर आप लोगों को बताऊँगा कैसे क्या होता है। भाई साहब ये एयरपोर्ट इतना अच्छा है। अभी आपको ये एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाता हूँ, पहले मैं चेक इन करके आता हूँ। तो दोस्तों इंटरनेशनल फ़्लाइट में सबसे पहले आपका एक चेक इन होता है। जिस भी एयरलाइंस का आपने टिकट किया है उस एयरलाइंस के काउंटर पे जाते हैं, तो वो आपका आने का जाने का टिकट देखते हैं, और जो भी वीज़ा फॉर्मेलिटी है वो देखते हैं। जैसे थाईलैंड का कोई वीज़ा है नहीं, वीज़ा ऑन अराइवल है, पर थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड TDAC करके एक फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्म भरना पड़ता है, तो उसमें बेसिक डिटेल आते हैं, तो वो देखते हैं और फिर आपको इस तरीके का एक टिकट दे देते हैं। इसमें लिखा होता है कि आपका सीट नंबर कौन सा है, फ़्लाइट में बोर्डिंग कितने बजे शुरू होगा, कौन से गेट से एंट्री है, कितने बजे लाइन में लग जाना है, इस तरीके के आपका सीट नंबर वगैरह कंफर्म हो जाता है। फिर आपका सिक्योरिटी चेक इन होता है। सिक्योरिटी चेक इन आप लोग देखो इस तरीके से, ये इस गेट से मैं आया। अभी सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद आपको इमिग्रेशन के लिए लगना पड़ता है। मेन जो होता है इंटरनेशनल जब भी फ़्लाइट रहती है तो इमिग्रेशन में आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे सामने एक काउंटर होता है, वहाँ जाके कितना करेंसी लिया है, कौन से डेट को जा रहे हो, कौन से डेट को आ रहे हो, ये सारा पूछते हैं, और फिर वहाँ से पास होते हैं तो फिर आप अपने फ़्लाइट को के लिए जा सकते हैं। तो अभी मेरा इमिग्रेशन बचा हुआ है, इमिग्रेशन हो जाए फिर आपको इस एयरपोर्ट का एक लुक दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। कुछ भी नहीं पूछा, बस ये पूछा कहाँ जा रहे हैं, फुकेट, किस काम के लिए जा रहे हैं, वेकेशन के लिए। और मैं देखो ऐसे इमिग्रेशन कंप्लीट करके अभी मैं इधर आ रहा हूँ, इधर से। तो भाई साहब ये है एयरपोर्ट। यहाँ पे देखो क्या मिलता है, ये सब है जो टैक्स रिबेट वाले, यहाँ पे बिना टैक्स का थोड़ा सस्ता दारू मिलता है। जो देखो ये सब जो बहुत महंगा अल्कोहल होता है वो भी यहाँ पे सस्ता मिलता है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स में रिबेट होता है। ये एयरपोर्ट पे जो लोग जाते हैं ना और अल्कोहल लेके आते हैं वो यहीं से लेते हैं। यहाँ पे इसलिए सस्ता मिलता है क्योंकि यहाँ पे टैक्स का कुछ बेनिफिट होता है। तो जो बोतल 4000 की होती है वो 2000 की भी मिल जाती है। वैसे तो एयरपोर्ट पे सब कुछ महंगा मिलता है लेकिन अल्कोहल पे टैक्स रिबेट है। ये देखो कुछ ऐसा दिखता है मुंबई एयरपोर्ट। यहाँ पे भी देखो वाइन्स, भाई साहब 9000 की वाइन 9500 की। मुंबई एयरपोर्ट बहुत ही बढ़िया बेहतरीन एयरपोर्ट है। मुंबई एयरपोर्ट आके दोस्तों लगता है ऐसा कहीं कि किसी फॉरेन कंट्री के एयरपोर्ट में है। तो बड़ा बढ़िया इसका रख रखाव है, और एयरपोर्ट से ज़्यादा तो ये एक शॉपिंग मॉल जैसा लगता है। बड़े बड़े आउटलेट, बड़े स्टैंडर्ड आउटलेट हैं इधर। इस भाई को देखो आराम से सो गया यहीं पे। तो दोस्तों अब चलता हूँ मैं अपना गेट नंबर देखता हूँ जहाँ से फ़्लाइट के लिए बोर्डिंग होगी, मतलब फ़्लाइट में बैठना है वो गेट नंबर कौन सा है।
बने रहिए आप, आगे बताता रहूँगा क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों अभी मैं फुकेट आ चुका हूँ, पहुँच गया। और इतना इजी इमिग्रेशन, कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, बस केवल पासपोर्ट स्कैन कर लिया। लेकिन मैंने सारे रूल्स फॉलो किए थे। वो जो इनका थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड है उसको फिल किया था। तो मे बी कि उन्होंने दिल्ली में ही अपडेट कर दिया हो, मुंबई में, इसलिए नहीं पूछा। और भाई मैं आ गया। और देखो इस तरीके से कुछ ये एयरपोर्ट है, छोटा सा एयरपोर्ट है। और अभी मैं जा रहा हूँ बस लेने। और क्योंकि टैक्सी भाई बहुत महंगा है, तो अभी देखते हैं बस कहाँ मिलता है। और भाई साहब यहाँ पे जो ई सिम है वो करा के आओ, जिनका फ़ोन सपोर्ट करता है ई सिम के लिए। वो आपको इंडियन मनी में 300 रुपये में 7 दिन 8 दिन का मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिम खरीदोगे 400 भाट, माने 400 भाट कितने का हुआ, 1200 रुपये का 7-8 दिन का मिलेगा। तो मैंने तो नहीं परचेज़ किया है, और परचेज़ करूँगा अभी, तो अभी जाके सिटी में परचेज़ करूँगा ना, जहाँ पे थोड़ा सस्ता होगा एयरपोर्ट के रेट से ज़्यादा। तो ये कुछ इस तरीके से टाउन है। Where can I get bus for Phuket Old Town? Bus. Next terminal, like this straight. Okay, thank you so much. तो अभी ये बस लेने के लिए ऐसे करके ये यहाँ से बाहर निकले, और उसके बाद से ऐसे करके यहाँ से भाई साहब बस मिलेगा। तो भाई क्योंकि हम बजट ट्रैवलर हैं, सस्ते में घूमने वाले लोग, तो इसलिए थोड़ा सा टैक्सी नहीं ले सकते, क्योंकि टैक्सी पड़ेगा इंडियन मनी में कोई 4-5 हज़ार का। तो बढ़िया है कि बस लो, और बस लेके अभी जाएंगे। बस कोई 100 भात, माने कि कोई अपने इंडियन मनी में 300 रुपये तक में हो जाएगा। दोस्तों मैं अभी जस्ट फुकेट एयरपोर्ट के बाहर बैठा हूँ। पीछे देखो बस भी लगी है। बहुत सारे लोगों को बहुत कंसर्न है कि थाईलैंड में अभी क्या हो रहा है, वीज़ा पॉलिसी क्या है, क्या बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। और जो अलग अलग ट्रैवलर है, अलग अलग ब्लॉगर हैं, उन लोग भी व्यू पाने के लिए अलग अलग बातें बताते हैं कि भाई डिपोर्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना, मेरे से मैंने मुंबई से फ़्लाइट लिया, ना मुझसे मुंबई में कुछ पूछा, ना मुझसे यहाँ पे कुछ पूछा। बस मैंने वो थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड इनका एक है, वो एक लिंक है, उस पर जाके जिस दिन फ़्लाइट हो उससे 3 दिन पहले अपना बेसिक डिटेल भर देना। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व भी किया कि अभी जब मैं यहाँ पे आ रहा था इस एयरपोर्ट पे, तो यहाँ पे पुलिस, इमिग्रेशन वाले भी नहीं, पुलिस उन लोगों को रोक रहे हैं जिन्होंने थोड़े ख़राब कपड़े पहन रखे हैं, या सोचो कि आँखें चढ़ी हैं, जिनके बाल थोड़े ठीक नहीं हैं। बेसिकली कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है ना, वो दिखाता है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी, कि आप पैसा पे कर सकते हो, कि आप अच्छे टूरिस्ट प्रूव हो जाओगे। तो उनको, उनमें से किसी को तो रोका नहीं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि चप्पल पहन के मत आओ, क्योंकि मैंने देखा जितने चप्पल और सैंडल वाले हैं सबको रोक रोक के पूछा। दूसरा, जिनकी आँखें चढ़ी हैं कि लग रहा है शराब पी रखा, देखो मैं भी 2 दिन से जगा हूँ, पर थोड़ा सा अगर आप थोड़ा आपका ड्रेसअप सही है, थोड़ा ठीक दिख रहे हो, तो इनको भी लगता है कि हाँ भाई कोई क्योंकि ये वेकेशन की जगह है, तो वेकेशन पे आओगे तो पैसे लेके आओगे, तो खर्चोगे तो इनके देश की इकोनॉमी चलेगी। तो बेसिकली इनको लगना चाहिए कि आपके पास पेइंग कैपेसिटी है। आप मेरे से, मैं आपको बता रहा हूँ, पैसे भी नहीं पूछे, किसी से चेक किया कि 4000 भाट, सॉरी 10,000 भाट या 5,000 US डॉलर दिखाओ। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। तो मेरा कहना यह है कि थोड़ा डिसेंट लुक, और ऐसा लगे कि आप सच में घूमने आए हो, कुछ वैसा मतलब वैसा काम करने को नहीं आए हो। तो यहाँ पे कोई किसी को पूछ नहीं रहा है, आराम से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं तो एकदम निकल गया है, अभी बस लेने को भी बैठा हूँ। और एक एयरपोर्ट वाले ऑफिसर से पूछा कि बस कहाँ से मिलेगी, तो वो मुझे यहाँ तक छोड़ने भी आया। तो सपोर्टिंग है भाई, बढ़िया जगह है। तो भाई अभी मैं बस से उतर के आ गया यहाँ पे, और ये इसको बोलते हैं ओल्ड टाउन, फुकेट का ओल्ड टाउन। ये कोई हेरिटेज जैसी जगह है, आप लोग देखो भी मेरे पीछे कुछ ऐसा सा है भाई। एक ही डिफरेंस समझ आ रहा है इंडिया और यहाँ में, कि कूड़ा करकट एक भी नहीं है। तो मैं ये एकदम टूरिस्टी जगह नहीं घूम रहा हूँ, ये जो यहाँ के लोकल लोग जहाँ रहते हैं वहाँ रहने के लिए आया हूँ। तो मैं 2 दिन इधर रहूँगा, और फिर 2 दिन वो जो एकदम टूरिस्ट वाला डेस्टिनेशन है वहाँ रहूँगा, जिसको पटांग बीच बोलते हैं। तो फुकेट में एक जगह ये भी है जो इसका हेरिटेज
साइड्स है ना जहाँ पे लोकल लोग रहते हैं लोकल तौर तरीक़ों से, तो मैंने सोचा वहाँ भी रह के देखते हैं, क्योंकि मैं आया हूँ भाई 7 दिनों के लिए। तो अभी देखते हैं कहाँ पे है और कैसा है, और आपको भी दिखाते हैं। साहब क्या ज़बरदस्त दिख रहा है, देखो आप भी सामने का नज़ारा। ऐसा लग रहा है कहीं लैटिन क्वार्टर में आ गए हो, स्पेन वगैरह में। एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा लग रहा है कि ये भी थाईलैंड है। तो हर जगह का भाइयों क्या होता है, एक तो होता है हॉट स्पॉट जहाँ पे हर टूरिस्ट जाते हैं, कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ लोकल रहते हैं। तो मैं उन लोकल लोगों के बीच में रहने आया हूँ, और ये यहाँ पे आया हूँ। और मैं थोड़ा चेक इन वगैरह करता हूँ, फिर आगे की वीडियो बनाता हूँ। हाय, आई हैव बुकिंग हियर। अभिषेक And check in at 2 p.m. Oh, 2 p.m. not before that, nothing. 2 p.m. 2 p.m. only. Yeah. ये जहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ, ये जगह इसके ऊपर कोई होम स्टे होगा, और नीचे उन्होंने कॉफ़ी शॉप खोल रखा है। बढ़िया सुंदर सा जगह है, पर अभी 2 बजे चेक इन होगा। तो भाई ये यहाँ का 7-Eleven करके एक स्टोर है, यहाँ पर ग्रोसरी और भी जो हमारी नीड्स होती हैं उसके सामान मिलते हैं ऐसे करके। मैं इधर आया हूँ सिम कार्ड लेने। तो पूरा अपने इंडिया जैसे स्टोर होते हैं ना, बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ के ऐसे स्टोर में बियर भी मिलता है, वाइन भी मिलता है, जो कि अपने गोवा में भी कहीं कहीं मिल जाता है। तो मैं सिम कार्ड एक्टिवेट कराने आया हूँ, जो कि 399 बात का है। ये यहाँ के भाई साहब बियर है, चैंग बियर है 35 भाट, मतलब वही कोई 110-120 रुपये के आसपास का। ये कुछ ऐसा, यहाँ से ये सब भी ले सकते हैं ऐसे। देखते हैं सिम कार्ड डन। ये सिम है यहाँ का 399 टूरिस्ट। ओके डू इट। सिम कार्ड तो भाइयों ये मेरा स्टे रहा। अभी चेक इन करने को मिला है कुछ यूनिक सा, देखो आप ऐसे गैलरी से आके ये एक छोटा सा रूम, छोटू सा रूम मैं कह सकता हूँ, पर बड़े यूनिक स्टाइल में ये मिला। ये मेरा बैग रहा, यहीं आज रुकना है। तो दोस्तों फाइनली आ गया मैं भाई साहब थाईलैंड। और थाईलैंड में जो सबसे पहला दिन मैंने चुना वो फुकेट में मैं एकदम जहाँ पे टूरिस्ट कम आते हैं लेकिन जहाँ लोकल लोग रहते हैं, ओल्ड टाउन नाम है इसका, यहाँ पे रह रहा हूँ। फिर मैं पटांग और ये जो मेन स्ट्रीम टूरिज़्म वाली जगह है वहाँ भी जाऊँगा। आज इतना ही पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर ज़रा सा भी पसंद करते हैं, नहीं भी करते हैं तो मैं बिगिनर हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, थोड़ा अपने दोस्त वगैरह से भी सब्सक्राइए। धीरे धीरे मैं और सीखूँगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बढ़िया वीडियो बनाऊँगा।